सचिन और मनीषा के रिश्ते जो हैं इतनी बुरी तरीके से बिखर चुके हैं, ये सभी लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता इस कगार पे आ जाएगा, और किसकी वजह से है ये तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, जो कुछ हो रहा है आप सभी लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। जब से सचिन भाई लाइव में आए हुए हैं उसके बाद से ही सारा हड़कंप मचा हुआ है, और मनीषा लगातार कम्युनिटी पोस्ट किए जा रही है, फिर कम्युनिटी डिलीट हो रही है, फिर पोस्ट कर रही है, डिलीट हो रही है। तरह तरह से वो किस हाल में है, कुछ हिंट दे रही है करके वो बोल भी रही है कि लाइव आएगी, सब सच्चाई बताएगी, पर वो लाइव भी नहीं आ पा रही है। और अभी मनीषा के जो ससुराल वाले हैं वो अम्बाला पहुंच गए हैं मनीषा के पास, उनकी सास, अंशु, उनके पति, सभी लोग। क्योंकि कहते हैं ना कि बेटे का साथ तो सभी देते हैं, ससुराल में कोई सास या ससुराल वाले एक बहू का साथ दे दे, बहुत बड़ी बात होती है। सही में आज आंटी जी के लिए ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है दिल में। पता नहीं, न जाने किस हाल में होगी मनीषा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी जो उसके पोस्ट आए हैं एक दो, वो भी सैड ही लगाई हुई है गानों पे। यहाँ पे भी कम्युनिटी पोस्ट की है, डिलीट हो गया था। जबकि मैं आप लोगों को बताऊं कि कल है शायद सचिन भाई का बर्थडे, और उसने एक कम्युनिटी डाला है कि उसे नहीं पता है कि सचिन भाई उसके साथ नहीं है। मतलब उसने बोला है कि वो मेरे साथ नहीं है, मैं उनको बर्थडे भी विश नहीं कर पा रही हूँ। कुछ लोग हैं जो उनके साथ मुझे नहीं रहने दे रहे हैं, नहीं बर्थडे विश करने दे रहे हैं। तो मनीषा जो इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो रही है दिल ही दिल में, मतलब इतनी ज़्यादा दर्द झेल रही है, कह नहीं पा रही है किस हाल में है उसका। कुछ वैसे कम्युनिटी डाल के वो चीज़ों को बता चुकी है सोशल मीडिया पे कि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। वो है जो इतना दर्द झेल रही है। एक इंसान है जो बर्थडे उसको उसके पति के साथ सेलिब्रेट करने नहीं दे रहा है, उसके पति के साथ उसको अपनी ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा है खुशहाल। और तीसरा जो सचिन है, इनका कुछ पता नहीं है, ये गुमनाम ज़िंदगी जी रहे हैं। इनका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ है करके। क्योंकि मनीषा ने अपने पोस्ट में डाल दिया है, बता दिया है कि वो सचिन के साथ नहीं है, वो घर में अकेली है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा करने वाली है। तो इन दो रिश्तों में किसका रिश्ता बर्बाद हो रहा है, कौन तकलीफ़ों को झेल रहा है? आज भी हमारे जो जगत भैया हैं, इनकी आंखें नहीं खुल रही है। इतना सब कुछ हो गया, भगाए तक भी गए। कम्युनिटी पोस्ट करके जगत दीदी ने बोल भी दिया है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे घर में बड़ी बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, मैं उस खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मैं उस खुशियों को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाया भैया, इस रिश्ते का आगे चल के क्या अंजाम होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये तीन रिश्ते उलझे पड़े हुए हैं, सभी को दिख रहा है कि ये रिश्ता किस मोड़ पे आ गया है। भले ही दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाए भाई बहन करके, पर अब जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं तरह तरह से, सचिन भाई ने खुद ही लाइव में आकर के सब कुछ बोल दिया, बता दिया करके कि वो बच्चा बेबी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब थे, इसी एक लेडी की वजह से, सब कुछ उन्होंने खुद ही बता दिया है करके। और बताने के बाद अचानक लाइव डिलीट कर दी। लाइव डिलीट करके क्या होगा? अगर जिसे लाइव को आपकी लाइव में जिनको बातें सुननी थी वो आपकी बातें सुन लिए, जिसको डाउनलोड करना था डाउनलोड कर लिए। कम्युनिटी लगातार डिलीट की जा रही है, जिसको कम्युनिटी को स्क्रीनशॉट मारना है वो स्क्रीनशॉट मार के ले लेगा। आप कर दो, लोग डाल तो रहे हैं। आ गई है आपकी बातें, लाइव डिलीट होने के बाद भी लोगों के चैनल पे आपकी लाइव दिख रही है। तो भाई आप अपने रिश्ते को पहले खुद ही सुलझाओ। अगर आप दो इंसान के रिश्ते अगर मजबूत होंगे ना, तो उसमें तीसरा कभी नहीं घुस सकता। वो तीसरा तभी आएगा जो उन दोनों में से कोई आने देगा उस तीसरे रिश्ते को। तो इन सब में सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हो रही है? मनीषा को।
सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौन झेल रहा है? मनीषा। रिश्ते किसके बर्बाद होंगे? कौन इन सब चीज़ों में पिसा जाएगा? किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी? मनीषा को। कि जगत भैया का तो कुछ भी पता नहीं है। जगत दीदी ने खुद ही बोल दिया है कि उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, उनके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, वो उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहती हैं। उनकी सगाई भी हो चुकी है, रिश्ते में वो आगे बढ़ रही हैं। पर मुझे जितनी चीज़ें घसड़ फसड़ मची हुई है ना, मुझे इससे कुछ अलग ही लग रहा है कि ये रिश्ते किस मोड़ पे चले जाएंगे, किसका रिश्ता बचेगा, किसका रिश्ता छूटेगा, कौन सा रिश्ता किसके साथ जुड़ेगा। आने वाले टाइम में मुझे बहुत गलत अंदेशा लग रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही है चीज़ें। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि भाई जगत भैया, अगर देखिए आप बढ़ने दीजिए। उनका घर एक बार पहले ही ख़राब हो चुका, बर्बाद हो चुका था, इतना सब कुछ उनके साथ हो गया। अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, अगर कोई फीलिंग थी आपके मन में या उनके मन में, फिर अगर वो चीज़ नहीं हो पाई, नहीं होगी, क्योंकि आपका भी परिवार है और उनका भी किसी और के साथ जुड़ गया है। तो अगर आप ख़राब करेंगे तो आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा आपकी पत्नी को तकलीफ़ होगी, आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। और जगत दीदी की तरफ से भी उनका रिश्ता किसी और के साथ जुड़ चुका है, अब वो उसके साथ बढ़ेगा। अगर आप दोनों उलझेंगे तो वहाँ से भी उनका रिश्ता ख़राब हो जाएगा और यहाँ से आपका ख़राब हो जाएगा और आप दोनों का कभी नहीं जुड़ेगा। यही सच्चाई है, परिवार कभी नहीं जुड़ने देगा। बहुत इतनी सब कुछ हो गई हैं, कोई वीडियो पोस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन लोग कुछ तरीके की कमेंट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वो लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे परेशान है। यार हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए, लोग बार बार वीडियोस को खोल रहे हैं 2-2 4-4 घंटे में, 1-1 घंटे में, कि कोई वीडियोस आया क्या, कुछ आया क्या, तुरंत देखने के लिए टूट पड़ रहे हैं कि क्या आया है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है करके। मनीषा के लिए इतना ज़्यादा लोग परेशान है कि कहीं मनीषा कुछ कर ना ले, कुछ गलत कदम ना उठा ले। आप ही ने अपनी बीवी के लिए अभी एक दिन पहले लाइव में आकर के बोला था ना कि अब ये रिश्ता न जाने कहाँ गुम गया था, अब मैं इसे सुलझाया हूँ, हमारे प्यार पता नहीं कहाँ गुम गए थे, हम साथ में लाइव आएंगे, साथ में वीडियोस बनाएंगे। अब मैं मनीषा को कोई बोले, मैं उसको हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे, मैं उसके साइड से खड़ा रहूँगा, मैं उसके साइड से बोलूँगा। इतनी सारी चीज़ें आपने मनीषा के लिए बोल दी, मनीषा को सॉरी भी बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं गलत था। तो फिर क्या हो गया? दोपहर में आपने लाइव में आकर के बताया, रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आपका कोई पता नहीं है कि आप कहाँ हैं। आपके चैनल पे कोई वीडियो नहीं, कोई पोस्ट नहीं, सब कुछ देख रहे होंगे आप। ये तो क्लियर है, 100% क्लियर है कि आप देख सब कुछ रहे हैं। तो क्यों आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं? आइए ना, बताइए। लोग अगर प्यार करते तो उसका इस तरीके से फ़ायदा मत उठाइए। आपकी बीबी वहाँ परेशान है, लगातार कम्युनिटी पोस्ट कर रही है, बोल रही है सच बता दूंगी, सच बता दूंगी। एक बार उसे रखने का मौका तो दीजिए। आज 1.5-2 महीना से वो एक ही चीज़ बोल रही है कि मैं जब भी बोलूँगी मैं सिर्फ सच ही बताऊंगी, लेकिन हर बार उसे चुप करा दिया जा रहा है और नहीं बोल पा रही, नहीं बोल पा रही है। बोलने दीजिए उसे, उसके दिल में जो है, मन में है, आपके मन में था, आपने बोल दिया। इतने टाइम से चुप थे, जब सब शांत हो गया था, मामला सब कुछ सही सही चल रहा था, वो अपनी ज़िंदगी में वहाँ सेट थी, सही से चल रहा था। आपकी गाड़ी आप अपनी बीबी के साथ खुश रहिए, आप अपना घर बसाइए, उनको अपना घर बसने दीजिए। क्यों एक लड़की के चरित्र पे उंगली उठा करके उसके नाम को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि उसका बसता हुआ घर भी बिगड़ जाए और आपका बसाया हुआ घर बिगड़ जाए। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई दूध पीता हुआ बच्चे नहीं हैं आप कि आपको कोई बहला ले, फुसला ले, कुछ भी कह दे। आप भी इतने मैच्योर हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार हैं कि अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। बिगड़े से बिगड़े रिश्तों को लोग संभाल लेते हैं। आप तो अपने हाथों से अपने रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद आप बोलेंगे कि लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, हम पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, हर चीज़ें तो सोशल मीडिया पे नहीं सिखाई जाती है ना, कुछ इंसान के लाइफ में पर्सनल भी होता है ना। आप ही ने बोला था ना सचिन भाई
कि नेहा का उनके भाई भाभी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, जो ऑन कैमरा जितने अच्छे बनते हैं ऑफ कैमरा उनका रिश्ता अच्छा, पर दिखा रहे हैं ना, क्योंकि उनके परिवार में एकता है, जुट है। उनको पता है कि उनके परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। घर में लाख होने दो, हर घरों में कुछ ना कुछ खट पीट कुछ ना कुछ चीज़ें होती होगी, पर बाहर नहीं आ रहा है ना, इसे ही बोलते हैं एकता। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर इतना ही कहूँगी कि संभाल लीजिए, क्योंकि इससे मनीषा टूट जाएगी। क्योंकि मनीषा है नहीं वैसी, इतनी चंट इतनी चड़बाक वो नहीं है। अगर चंट चड़बाक लड़की होती ना, तो ये जो आप कर रहे हैं ना, होने नहीं देती। सब कुछ लाती, सब कुछ सोशल मीडिया पे आपसे पहले ला करके रख देती, और आप में हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोल पाते। और वो जो भी तीसरा इंसान है रिश्तों के बीच में पड़ रहा है, जो भी इन रिश्तों को बर्बाद कर रहा है ना, आने नहीं देती। वरना दुनिया में बहुत सारी लड़कियां होंगी, मजाल जो पत्नी कहीं आंख उठा के देख ले, या पति कहीं आंख उठा कर देख ले, देखेगा तो ध्यान आ जाएगा, अरे बाप रे, नहीं 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 भाई, घर बसा।